Friends, Namaskar. Myself Girjesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 91 is given as pick out the correct word to complete the given proverb. Friends, यहाँ पर एक proverb दिया गया है जिसमें खाली स्थान है. इस खाली स्थान को आपको ऑप्शन से भरना है. प्रोवर्ब है द एम्प्टी वेसल डैश मच. बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है. यहाँ पर जो है हो जाएगा ये साउंड्स एंड द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, जिसकी हिंदी होती है अध जल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए. ये इसकी हिंदी होती है. एक ये प्रोवर्ब है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. क्वेश्चन नंबर 92 इज विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बैक्ड अप. फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक्ड अप एक ईडियम दिया गया है जिसकी मीनिंग आपको बतानी है ऑप्शन से. तो इसकी मीनिंग होती है सपोर्टेड, समर्थित, जिसकी हिंदी क्या होती है समर्थित. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 टू 94 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है. रीअरेंज द सीक्वेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस. फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन मैंने किया है तो आपको डायरेक्ट मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 93 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए. यहाँ पर SQPR इसका जो है सीक्वेंस सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. यहाँ पर भी आपको सही सीक्वेंस बताना है तो 94 के लिए यहाँ भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा. PRQS जो है इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 95 टू 96 के लिए डायरेक्शन दिया गया है. यहाँ पर चूज़ द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें खाली जगह दी गई है जिसको ऑप्शन से कंप्लीट करना है, भरना है. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है. देयर इज़ बोथ स्कार्सिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड. यहाँ पर स्कार्सिटी एंड के बाद खाली जगह है, इसमें आपको सही शब्द भरना है. इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर वर्ड प्लेंटी. प्लेंटी यहाँ पर भर दिया जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रदर देन डैश एडवांसमेंट. यहाँ पर भी आपको खाली जगह में सही शब्द भरना है. तो इसके लिए यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा स्पिरिचुअल. यहाँ पर स्पिरिचुअल भर देंगे तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया 96 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. क्वेश्चन नंबर 97 इज गिवन हियर विच इज एज फॉलोज. यस, क्वेश्चन नंबर 97 इज आल्सो बेस्ड ऑन फीलिंग द चाइल्ड वाज डैश ब्लाइंड. तो यहाँ पर आपको जो है सही वर्ड भरना है ऑप्शन से. तो यहाँ पर बॉर्न हो जाएगा. क्या भर देंगे यहाँ पर? बॉर्न. द चाइल्ड वाज बॉर्न ब्लाइंड, जन्मांध जिसको कहते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट. यहाँ पर खाली जगह में आपको सही वर्ड भरना है. इसके लिए हो जाएगा लेस ग्रेटर. यहाँ पर लेस ग्रेटर भर देंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 99. चूज द एप्रोप्रिएट नाउन टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट नाउन ऑप्शन से चुनना है और खाली जगह में भरना है. सेंटेंस दिया गया है ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस. तो यहाँ पर जो है शेम हो जाएगा. मेरे हिसाब से शेम भर दिया जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 टू 12 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है. चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है. आपको ऑप्शन से खाली स्थान भरना है और सही ऑप्शन बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर दिया गया है आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो. तो सेंटेंस को देखने से ही पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है. तो यहाँ पर हो जाएगा वास्ट. आई वास्ड माई कार 3 वीक्स एगो. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 101. नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यहाँ पर भी खाली जगह में आपको ऑप्शन से सही वर्ड भरना है. तो यहाँ पर हो जाएगा रिएक्ट्स विद. रिएक्ट्स विद जो है सही हो जाएगा इसका. तो 101 के लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 101. मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरप्राइजेज. यहाँ पर भी खाली जगह में आपको ऑप्शन से जो है वर्ड भरना है. तो इसके लिए हो जाएगा कैन बी डिफाइंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 103. व्हेन शुगर डैश टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पर आपको ऑप्शन से सही वर्ड भरना है. तो ये हो जाएगा इज एडेड. यहाँ पर इज एडेड हो जाएगा. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये. और फर्मेंटेशन का यहाँ पे थोड़ा एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन.
तो यहाँ पर 103 के लिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें अगर आप देखें तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एसएसपीपी के नियमानुसार यहाँ पर हो जाएगा इज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप डिस्टर्ब होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 105, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब्स फास्टर आर मोर प्रिसाइज एंड। यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना है, ये हो जाएगा डोंट टायर इजली, ये हो जाएगा यहाँ पे डोंट टायर इजली। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, डैश टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। यहाँ पर खाली जगह में आपको जो है वर्ड भरना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जेरेंडिकल जो है नाउन भरा जाएगा, तो यहाँ पर हंटिंग हो जाएगा, हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 107, ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम। यहाँ पर भी जेरेंड भरा जाएगा, तो ये हो जाएगी स्मोकिंग इन द क्लास। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 इज एज फॉलोज, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन। यहाँ पर भी जेरेंड भरा जाएगा, इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 109, द सेचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट डैश ए फैक्टर इन हार्ट डिसीज। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन से सही वर्ड भरना है, तो ये मेरे हिसाब से टू बी हो जाएगा, यहाँ पर टू बी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 110, यू बेटर डैश हिज परमिशन। यहाँ पर आपको सही वर्ड भरना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टू सीक हो जाएगा, यू बेटर टू सीक हिज परमिशन। अच्छा हो कि आप उसकी आज्ञा ले लें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्प्यूट है, कहीं कहीं पर जो है सीक का यूज़ किया गया है कुछ किताबों में, जो कि हैड अगर आ जाए, बेटर हैड, तब सीक का प्रयोग किया जाता है, और बेटर के बाद जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बेटर के बाद टू सीक हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, आई डैश हिम फॉर ईयर्स। यहाँ पर चूँकि ये थोड़ा सा पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा है इसका भाव, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव नोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 112, इफ़ ही डैश आई शैल राइट टू हिम। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर राइट्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या भर देंगे, राइट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट के लिए सही प्रीफिक्स आपको बताना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, द स्टेटमेंट इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर हाइपरबोल है, क्योंकि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो हाइपरबोल है। बाकी पॉइंट्स की अगर बात करते हैं एडिशनल पॉइंट की, तो अंडर स्टेटमेंट जो होता है यह हाइपरबोल का उल्टा होता है, जिसको लिटोटी भी कहा जाता है, और सटायर आप जानते हैं व्यंग्य के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 115 इज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर आर कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, ए थिंग, अ प्लेस आर एन एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको बताना है कि लैंग्वेज का ऐसा यूज जिससे कि किसी पिक्चर की तस्वीर मतलब किसी पिक्चर का सेंसेशन भाव जो है दिमाग में आ जाता है, कंक्रीट सेंसेशन आ जाता है, मतलब कि उसकी प्रतिमा सामने प्रतिबिंबित हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है इमेजरी। इमेजरी यहाँ पर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इमेजरी एक लेखक या वक्ता के प्रयुक्त शब्दों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि एक ज्वलंत तस्वीर सृजित किया जा सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका इस हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें यहाँ पर एडिशनल पॉइंट की, सिंबल आप जानते ही हैं, प्रतीक होता है, और यहाँ पर एफोरिज्म जो दिया गया है, एफोरिज्म का मतलब होता है बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में कह देना, अर्थात
गागर में सागर भर देना, इसको एफोरिज्म कहा जाता है। और सिमिली आप जानते हैं, जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और एज या लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो बहुत इजी है ये। यहाँ पर विचारों में विरोधाभास है तो एंटीथेसिस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं 116 के लिए। ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं चार्ल्स डिकेन के उपन्यास ए टेल ऑफ टू सिटीज़ से ली गई हैं, जो कि विरोध या प्रतिपक्षता का अविस्मरणीय उदाहरण है। और एंटीथेसिस एक ऐसा अलंकार है जो विचारों या विरोधाभास के रस को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर एंटीथेसिस हो जाएगा, 116 के लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें तो सिमिली अभी मैंने आपको बताया ही, मेटाफोर होता है जिसमें डायरेक्ट उपमा दी जाती है किन्हीं दो चीज़ों में, तो मेटाफोर होता है। ऑक्सीमोरन जो होता है, ये शब्दों में जब विरोधाभास होता है तब ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लव इज ब्लाइंड बिटर स्वीट, सॉरी लव इज़ बिटर स्वीट, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एक आध एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए ताकि ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए। आप भी जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा ज्ञान होगा, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि इसका अन्य एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण क्या हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 टू 118 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें खाली स्थान है, उसके लिए सही कंजंक्शन जो है ऑप्शन से चुनना है अपने आंसर के लिए। यहाँ पर 117 दिया गया है, मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉयल डैश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। यहाँ पर कौन सा वर्ड भरा जाएगा, कौन सा फ्रेज होगा यहाँ पर, तो ये मेरे हिसाब से ऑफ नेसेसरी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्पेलिंग गलत है, ये बीज है, ये क्या है, बीज है, BEES, बीज है ये। बीज का मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ। डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रीफरेंसेस फॉर कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना है। ये भी ग्रामर पर बेस्ड है, जिसमें कंजंक्शन जो युगल कंजंक्शन होता है उसका यूज़ करना है, जो जोड़े में चलता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बट आल्सो आया है, इसका जोड़ा होता है नॉट ओनली, तो यहाँ पर नॉट ओनली हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 टू 123। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन का यूज़ बताना है। इसके रिमेनिंग पार्ट पर चलते हैं। रिमेनिंग पार्ट इज गिवन हेयर which is as follows. Yes, remaining part of this question is given here. Question number 119. At agricultural stations many types of grasses are grown dash various conditions. यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन भरना है, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा अंडर। यहाँ पर जो है अंडर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो अंडर का यूज़ किया जाता है। और बाकी अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें, यहाँ पर एडिशनल पॉइंट पर बढ़ने से पहले यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं, ए सही हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट में यहाँ जैसे अंडरनीथ दिया गया है, अंडरनीथ का यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में हिडन हो। तो जैसे कहा जाए द टनल इज़ मेड अंडरनीथ द रिवर। अब ये सेंटेंस जो है इसको सही से परिभाषित करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द टनल इज़ मेड अंडरनीथ द रिवर, ये इसका यूज़ हो जाएगा। और बिलो जो होता है ये लेवल को बताता है। जैसे कहा जाए द टेम्परेचर इज़ बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा। और यहाँ बीनीथ जो दिया गया है ये पोजीशन को बताता है, किसी चीज़ के पोजीशन को बताता है। जैसे मोहन इज़ बीनीथ मी इन केस ऑफ मेरिट लिस्ट, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120। द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, तो ये तो बहुत ही आसान है। नदी और ब्रिज के बीच में यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन यूज़ करना है। तो नदी पुल के नीचे बहती है, तो अंडर वर्ड यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। आन स्थिरता के लिए यूज़ किया जाता है, और टू जब संबंध, दो चीज़ों में संबंध बताया जाता है तब यूज़ किया जाता है। एवं का यूज तब किया जाता है कुछ चीज़ ऊपर हो, थोड़ा अपने वर्टिकली पोजीशन से हटके हो, तो एवब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एवब मी, तो ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बता देते हैं इसका। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ। तो यहाँ कन्फर्म का मतलब होता है अनुरूप। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? अनुरूप होता है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 122, आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से विद हो जाएगा, एसोसिएटेड विद होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 123, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। यहाँ पर इंट्रोड्यूस के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, टू हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब फ्रेज रानी सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड। यहाँ पर आपको टेंस बताना है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल हो नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट फिर से यहाँ पर दिया गया है, तो ये डिस्प्यूटेड है और ये दोनों ही एक ही चीज़ हैं। तो इसका बी ऑप्शन चाहे आप सही करिए, चाहे डी ऑप्शन आप सही करिए, दोनों एक ही चीज़ हैं। ऐसे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ बेस्ड ऑन TGT इंग्लिश प्रिपरेशन इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 125 इज़ हिज फादर इज़ द चेयरमैन। फ्रेंड्स, यहाँ से ये अंडरलाइन होना चाहिए, द चेयरमैन, द अंडरलाइंड फ्रेज इज़। यहाँ पर अंडरलाइन, चूँकि फ्रेज कहा गया है तो ये दोनों में होना चाहिए। तो अंडरलाइन फ्रेज अकॉर्डिंग टू ग्रामर है क्या, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पूरक है, तो भी इसका यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, विद्वता आपकी सामने आ जाती है, और मेरी तो आ ही रही है। जितना ज्ञान है मैं आपको परोस रहा हूँ, और इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल जाता है TGT परीक्षा के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वेरिएबल टाइम टू वॉच माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।